ये कहानी शुरू होती है मनोरमा के घर से। मनोरमा जी का परिवार एक छोटा सा परिवार था, जिसमें पति, एक बेटा और एक बेटी थे। 4 लोगों के इस छोटे से परिवार में प्यार बहुत था। मनोरमा अपने मायके पक्ष और अपने ससुराल पक्ष के दूर दूर के भी रिश्तेदारों से संबंध बनाकर रखती थी। एक दोपहर खाने के टेबल पर पूरा परिवार साथ में लंच ले रहा था कि तभी मनोरमा जी का फोन बजता है। खाने के वक्त तो फोन को छोड़ दीजिए। कौन है आप इस वक्त? एक का फोन रखती है तो दूसरे का फोन आ जाता है। हाँ, ना करो बात। आप और आपका बेटा तो काम पर चले जाते, आपकी बेटी कॉलेज। पीछे से मेरा मन कैसा लगता है इन्हीं रिश्तेदारों से बात करके ना। जब मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो आप लोगों से पहले मेरे पास के रिश्तेदार यहाँ पहुँच जाते हैं। फोन कट किया मम्मी। हाँ, यही तो तेरे पापा चाहते थे। फोन चला देते हैं इंसान का। कभी पूछा नहीं कि मनोरमा क्या मन है तुम्हारा? सुबह से उठकर इतना खाना बनाती हूँ सभी के लिए, पर इनको तो मेरे बात करने से भी प्रॉब्लम है। तभी मनोरमा का फोन फिर से बजता है और इस बार मनोरमा फोन उठा लेती है। हेलो मामी जी, कैसी हैं आप? रोहन की शादी के लिए कुछ सोच रही है कि नहीं तू? मेरी नजर में एक लड़की है, बहुत अच्छी है। बात चलाऊं क्या उसके घर वालों से? मुझे पूरा विश्वास है ये लड़की तेरे मामा जी को दाल मखनी बनाकर खिला ही देगी और उनकी बरसों की नाराजगी दूर हो जाएगी। क्या मामा जी अभी दाल मखनी पर अटके हुए हैं? मुझे लगा वो सब भूल चुके हैं। मैं तो आज उन्हें फोन करने वाली थी। रिटायर करनाल है वो, एक बार उनको कुछ पसंद आ जाता है तो आ जाता है। एक बार वो पंजाब में थे, तब किसी बावर्ची ने उन्हें ऐसी दाल मखनी खिलाई कि उसके बाद उन्हें वही दाल मखनी खानी थी। हमारा अपना तो कोई बच्चा है नहीं। गणेश से बहुत उम्मीद थी तेरे मामा जी को कि उसकी पत्नी को उनके लिए वैसी ही दाल मखनी बनाएगी, पर तू वैसी दाल मखनी बना नहीं पाई। अब तो बस रोहन की होने वाली बीवी से उम्मीद है। ये सुनते ही मनोरमा घबरा जाती है। क्या वो मम्मी क्या बोल रही थी दादी जी? अरे तेरी शादी को कह रही थी। उन्हें अभी उम्मीद है कि मामा जी को कोई ना कोई दाल मखनी खिला ही देगा। रोहन की मम्मी, लड़की को फाइनल करने का क्राइटेरिया हम यही रख देंगे कि लड़की अच्छी दाल मखनी बनाए, क्योंकि वो सब कुछ हमारे बेटे को ही देकर जाएंगे। उनकी नाराजगी खत्म करने का यही एक जरिया बचा है हमारे पास। लड़की ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है मम्मी पापा, लड़की ढूंढ रखी है मैंने। हम 5 साल से एक दूसरे को जानते। रमा नाम है उसका। मैं शादी करूंगा तो रमा से ही करूंगा। सोच लो भैया, रमा या 25 करोड़ की प्रॉपर्टी। अगर इन दोनों को कंपेयर करना है तो फिर मैं कवारा ही रह लेता हूँ, ठीक है ना मम्मी? अरे ऐसी बात मत कर बेटा, हाथ आया इतना बड़ा मौका चला ना जाए। जिंदगी में कभी कुछ नहीं मांगा मैंने। आप लोगों से एक ही तो इच्छा जाहिर की, वो भी पूरी नहीं होने देंगे आप लोग। अच्छा ठीक है, तो रमा को लेकर आजा, हम उससे ना पहले खाना बनाना सिखा देंगे। दोनों परिवार आपस में मिल लेते हैं, जहाँ मनोरमा कहती है, खाना बना लेती हो रमा तुम? ऐसी कोई डिश नहीं जो मेरी बेटी ना बना सके। रोहन तो खाता ही रहता है। रमा के हाथ का खाना चाइनीज हो, इटालियन हो, बंगाली, पंजाबी, हर तरह का फूड बनाना जानती है मेरी बेटी। फिर तो डन करते मम्मी, क्यों? और बिना देरी किए मनोरमा रमा को अपनी बहू बनाकर ले आती है। अपने लहंगे को जरा ऊपर कर रमा अपना दाहिना पैर अपने ससुराल में रखने ही वाली होती है कि मनोरमा बोल पड़ती है, 2 दिन बाद तेरी मुंह दिखाए करने तेरे मामा ससुर आएंगे बेटा।
अब तू ही हमारी आखिरी उम्मीद है। तू ही उनसे हमारे रिश्ते को फिर से गहरा कर सकती है। 25 करोड़ की प्रॉपर्टी की बात बोलो ना मम्मी, ये रिश्ते का क्यों बोल रही हो? तब ना भाभी को दाल मखनी बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। आप फिक्र मत कीजिए मम्मी जी, आपने अभी तक रमा को जाना नहीं है। अपनी पहली रसोई की तैयारी करने रमा किचन में जाती है। आपको खाने में क्या पसंद है पापा जी? क्या बना लूं पहली रसोई में? दाल मखनी बना ले बेटा, इससे तेरी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। हाँ रमा, दाल मखनी बना लो। आखिरकार 25 करोड़ की प्रॉपर्टी की बात है, और तुम अगर मामा जी को खुश कर दोगी तो कम से कम 10 करोड़ का हिस्सा तो तुम्हें मिल ही जाएगा। मैं जाता हूँ और सारी सामग्री लेकर आता हूँ। पूरा घर मिलकर रमा को दाल मखनी बनाने में मदद करने में जुट जाता है। कुछ देर बाद रमा दाल मखनी, ओह, ये तो तूने रेस्टोरेंट जैसी दाल मखनी बना दी बेटा। ऐसी दाल मखनी तो मैंने न जाने कितनी बार मामा जी को बनाकर परोसी है, पर वो इस तरह की दाल मखनी को अपने होठों से भी नहीं लगाते। ये पंजाबी स्टाइल दाल मखनी है मम्मी जी, और दाल मखनी तो ऐसी बनती है। और अगर मामा जी को दाल मखनी ये वाली पसंद नहीं आएगी तो फिर मुझे कैसे पता होगा कि कौन सी दाल मखनी खाकर बैठे हुए हैं? की बात में दम तो है रोहन की मम्मी। मैं तो कहता हूँ तुमसे कि माँ तक मामी जी को बुला लेते हैं। मामी जी को इतने दिनों में अंदाजा तो लग ही गया होगा कि मामा जी कौन सी दाल मखनी पसंद करेंगे। मैं और रोहन जाकर मामी जी को ले आते हैं, तब तक बहू तू 2-4 स्टाइल की दाल मखनी बना कर रख ले। रात को सारी स्टाइल की दाल मखनी मामी जी को टेस्ट करवा देंगे। और ऐसा ही होता है। दुनिया में जितनी तरह से दाल मखनी बनाई जा सकती थी, रमा वो सारा स्टाइल फॉलो कर लेती है। कभी लाल चने डालकर, कभी काले चने डालकर, कभी उड़द दाल डालकर, तो कभी चने डालकर, और ऐसी 10 तरह की वैरायटी वाली दाल मखनी बनाकर रमा रात को टेबल पर परोसती है और थक हार कर मैथिली के सामने वाले चेयर पर हाथ पैर पसार कर बैठ जाती है, जिसे देखकर मैथिली कहती है, मेहनत तो बहुत की है बहू तूने, इतने तरह की दाल मखनी भी बनाई। मुझे तो लगता है इसमें से एक ना एक तो पास हो ही जाएगा। और पास नहीं भी हुई ना मामी जी, तो इससे और ज्यादा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। एक एक कर मैथिली सारी कटोरियों में से दाल मखनी चखती है। सारी की सारी वैरायटी की दाल मखनी खाने के बाद, इतने सालों में न जाने कितने कुक को रखे हैं मैंने अपने घर पर उनमें से किसी की भी हाथों की दाल मखनी तेरे मामा जी को पसंद नहीं आई बेटा। ये सारी वैरायटी की दाल मखनी मैंने पहले भी चख रखी है। इनमें से उनकी वो डिफरेंट वाली दाल मखनी तो कोई भी नहीं लगती मुझे। कोई बात नहीं, एक दिन का वक्त है हमारे पास, उसमें 20-25 और वैरायटी की दाल मखनी तो बना ही लेगी रमा। क्यों रमा, बना लेगी ना? ये सुनते ही रमा बेहोश हो जाती है। दाल मखनी के चक्कर में रमा का तो दाल निगल चुका था और चने पीस चुके थे। अब फिर से दाल की वैरायटी बनाने की बात सुनते ही उसका बेहोश होना तो लाजमी था। अगली सुबह, और कैसे बनती है दाल मखनी भाई? इतनी सारी वैरायटी की दाल मखनी बना दी, उसमें से भी कोई मामा जी की फेवरेट नहीं निकली। अब कैसे दाल मखनी बनाओ? एक तो कल से कुछ खाया नहीं, घूम फिर कर दाल पीने बिठा देते हैं मुझे। आज से मैं कुछ नहीं बनाने वाली, नॉर्मल सी प्लेन दाल बना देती हूँ और चावल हो गया बस। और मखनी मैं नहीं ट्राई कर सकती। घर पर जिससे खाना होगा ये दाल चावल खा लेगा, नहीं तो बाहर से मंगवाए। और सुबह सुबह ही गुस्से में रमा प्लेन दाल और चावल बनाकर किचन से बाहर निकल जाती है। और फिर आता है वो दिन जिसका सभी को इंतजार था।
गंभीर मामा अपने भतीजे के घर पहुंचते हैं। उसे देखते ही सभी उसके आगे पीछे ऐसे भागने लगते हैं मानो वो अपने साथ ही जायदाद के कागज लेकर आए हो। अरे रोहन की मम्मी देखो, मामा जी आ गए, पैर छुओ इनके। मैथिली जी, कह दीजिए इस लड़के से मैं इससे मिलने नहीं आया हूँ यहाँ। मैं तो बस अपने भांजे की बेटी की दुल्हन को आशीर्वाद देने आया हूँ। पापा मोहतरम पूजा से तो नाराजगी नहीं है ना? आप चलिए अंदर, रमा आपके इंतजार में बैठी है। बहू, मामा जी आ गए, जल्दी से खाना लगाओ। ये सुनते ही रमा के ऊपर प्रेशर और बढ़ जाता है। दाल से नफरत हो गई है। इतनी तरह की दाल बनवा ली है इन लोगों ने मुझसे, उसमें से कोई फाइनल नहीं हुई। अब कौन सा फिर से दाल मखनी बनाकर जंग जीत लूंगी मैं। तभी रमा फ्रिज खोलती है, जहाँ उसकी नजर पिछले दिन की बासी दाल पर पड़ती है। उसे देखते ही वो सोचती है, दाल तो मामा जी ऐसे भी रिजेक्ट करने वाले हैं, तो क्यों मेहनत करो भाई। ऐसे ही कल ही तो नील पेंट लगाया है मैंने, यही दाल परोस देती हूँ। रमा फ्रिज से बहुत सारा बटर निकालती है और दाल के ऊपर डाल देती है और एक ताज़ा ताज़ा छौंक लगाकर उस दाल को बाहर मामा जी के पास ले जाती है। दाल, 28 साल पहले वो दाल मखनी खाई थी मैंने। उसके बाद कभी वैसी दाल मखनी खाने मुझे मिली नहीं। मैथिली ने भी न जाने कितने रेस्टोरेंट की दाल मखनी घर पर मंगवाई, पर वो स्वाद मुझे आया ही नहीं। कोई विश्वास नहीं करेगा, पिछले 12 सालों से दाल छुआ भी नहीं मैंने। पर ये खाऊंगा क्योंकि मेरी प्यारी बहू लेकर आई है, तो टेस्ट करना तो बनता ही है। और जैसे गंभीर उस दाल को टेस्ट करते हैं, अरे वाह 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 वाह, यही तो है वो दाल मखनी जो मुझे खानी थी। मैथिली, मेरा चेक बुक लेकर आओ। कम से कम 5,01,000 रुपया तो मैं अपने बच्चे के हाथ में रखूंगा ही। और क्या था, वो चमत्कार हो जाता है जो किसी ने ना सोचा था। दाल मखनी खाने के बाद गंभीर इतना खुश हो जाता है कि अपनी जायदाद रमा के नाम करके चला जाता है।